दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बीके रॉय है और सीसीएनए के क्विक लैब सीरीज में आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उनके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो भी मैं आपसे बात करूँगा और उनके लैब भी मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली स्विचिंग टेक्नोलॉजी में ईथर चैनल इज वन ऑफ द की टॉपिक होते हैं which allow us to combine multiple physical interface into single one as a logical bundle। ठीक है, तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस को कंबाइन कर सकते हैं एक सिंगल इंटरफेस में, दैट इज कॉल्ड ईथर चैनल। अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में इसके अलग अलग नाम है, कई जगह इनको बॉन्डिंग बोला जाता है, टीमिंग बोला जाता है। सिस्को के टर्मिनोलॉजी में हम लोग ईथर चैनल बोलते हैं। तो फटाफट हम लोग आज का एजेंडा लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है ईथर चैनल। ईथर चैनल को हम लोग तीन तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप ओन मोड रख सकते हैं। ओन मोड का मतलब हो गया जहां पर आप कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज करेंगे, मैनुअली आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ओन को हम मैनुअल भी बोल सकते हैं, स्टैटिक भी बोल सकते हैं, हालांकि टर्मिनोलॉजी वाइज उनको ओन बोला जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा बेहतर से समझ में आए इसलिए उनको स्टैटिक लिखे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज कर रहा हूँ। दूसरा होता है हम लोग पीएजीपी यूज कर सकते हैं। पीएजीपी स्टैंड फॉर पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ये एक सिस्को के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और ओनली सिस्को के स्विचेस में ही आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा और एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है आपका LACP का। इट इज स्टैंड फॉर लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, जो कि IEEE के स्टैंडर्ड में डिफाइंड है। इसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बोले जाते हैं बिकॉज ये प्रोप्राइटरी नहीं है और किसी भी वेंडर के डिवाइस में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट में भी सिस्को, इट में भी HP, इट में भी नॉर्टल, इट में भी एनी अदर वेंडर डिवाइसेस। ठीक है, तो तीन तरह का मेथड है जिससे आप ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या तो आप स्टैटिक वे में कॉन्फ़िगर कर लें, या तो आप प्रोटोकॉल को यूज करें। प्रोटोकॉल में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सिस्को प्रोप्राइटरी PAGP को यूज कर सकते हैं या तो LACP को यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं कि PAGP एंड LACP में क्या क्या मोड हम लोगों के पास अवेलेबल है और इसके डेफिनेशंस क्या है। पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं ईथर चैनल 3 वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैटिक, PAGP एंड LACP। इसकी थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशंस लेते हैं। ईथर चैनल जो टेक्नोलॉजी है ये क्या कर सकता है आपको, इट अलाउ यू टू मल्टीप्लाई फिजिकल इथरनेट लिंक। इट में भी फास्ट इथरनेट हो सकता है, जिगाबिट इथरनेट हो सकता है, टू कंबाइन इनटू द वन लॉजिकल चैनल व्हिच प्रोवाइड द फॉल्ट टॉलरेंस हाई स्पीड लिंक बिटवीन द स्विच राउटर एंड सर्वर्स। एक स्विच से दूसरे स्विच को आप कनेक्ट करते हैं, एक लिंक से कनेक्ट करेंगे तो आपको 100 या 1000 Mbps बैंडविड्थ मिलेंगे एज पर पोर्ट के नेचर के बारे में। बट यदि आपको उससे ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए then what is the options available? आप 4 पोर्ट को कनेक्ट कर देंगे तो रिडंडेंट लिंक होने से बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री क्या करते हैं, 3 लिंक को आपके बंद कर देंगे, है ना। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है इसको समझना है तो मेरी अर्लियर वीडियो को आप जाके देख ले, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहां पर हम लोग एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करते हैं। ज्यादा यदि आपको बैंडविड्थ चाहिए या आप राउटर को कनेक्ट करते हैं या सर्वर को चाहिए, देन आपका ईथर चैनल का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। आगे हम लोग थोड़ी सी और लेते हैं। We can configure Ether channel in 3 way in Cisco switch। Cisco के स्विच में आप तीनों तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Cisco प्रोप्राइटरी PAGP भी यूज कर लो, LACP भी यूज कर लो या विदाउट एनी यूजिंग द प्रोटोकॉल। ये तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, PAGP भी कर सकते हैं, LACP भी कर सकते हैं। मैं इनको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। PAGP करते हैं, ये Cisco की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ये ओनली Cisco के डिवाइस में ही फंक्शनल होते हैं। आप लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, LACP को, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, किसी भी डिवाइस में किया जा सकता है और विदाउट यूजिंग द एनी नेगोशिएशन प्रोटोकॉल वी कैन कॉन्फ़िगर इन मैनुअल वे। तो ये तीन तरीका है, तीनों तरीकों को मैंने आपको बता दिया। अब तीनों के मोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल यानी कि आप PAGP यदि यूज कर रहे हैं उसमें आपके पास दो मोड होते हैं। पहला होता है आपका ऑटो और दूसरे होते हैं डिजायरेबल। ठीक है, तो मैं पहले डिजायरेबल के बारे में बात करता हूं। डिजायरेबल मोड जब आप करते हैं पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल तो ये इनिशिएट करता है नेगोशिएशंस का एंड ट्राई टू फॉर्म द ईथर चैनल विद द अदर एंड। ठीक है, ये जैसे ही आप इसको
पीएजीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे, ये क्या करेगा, उसके इनिशिएटिव स्टार्ट कर देगा नेगोशिएशंस के लिए। इसके बाद यदि आप दूसरे साइड में ऑटो करके रखे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, यहां से ये इनिशिएट स्टार्ट करेगा तो उसके साथ वो फॉर्म कर सकता है, या डिजायर भी होगा तो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऑटो मोड करते हैं तो क्या होगा, ऑटो मोड इन पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल डज नॉट इनिशिएट द नेगोशिएशंस, यानी कि नेगोशिएशंस की स्टार्टिंग नहीं करता है, यानी वो खुद से नेगोशिएट नहीं करेगा कि दूसरे एंड में क्या है, बट रिस्पॉन्ड टू द पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल पैकेट इनिशिएट बाय द अदर एंड, यानी कि एक साइड यदि डिजायर है और दूसरे साइड आपने ऑटो किए हैं तो वो उसको क्या कर सकते हैं, उस पैकेट को जो अदर एंड से इनिशिएट किया गया है उनको रिस्पॉन्ड करके वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बट खुद से वो इनिशिएट स्टार्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल के बारे में। लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल में भी दो मोड है, एक होता है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड लिंक एग्रीगेशन का डिजायरेबल मोड जो हम लोगों का पीएजीपी में है उसके इक्विवेलेंट है। ये इनिशिएट करते हैं नेगोशिएशंस का एंड ट्राई टू फॉर्म द ईथर चैनल विद द अदर एंड। पैसिव मोड में क्या होता है, यहां पर कोई इनिशिएट स्टार्ट नहीं होते हैं, यानी कि दूसरे साइड यदि उनको एक्टिव मोड मिलेंगे तब वो उनको रिस्पॉन्ड करके क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये दो तरह के मोड अवेलेबल है, आप दोनों जगह इसको एक्टिव पैसिव के तौर पर ले सकते हैं। पीएजीपी में एक्टिव जैसे मोड को हम लोग बोलते हैं डिजायरेबल और पैसिव जैसे मोड को हम लोग बोलते हैं आपका ऑटो। तीसरा ऑप्शन हमारे पास और एक है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे जस्ट ऑन इंटरफेस को कमांड चला के। ईथर चैनल ऑन मोड मेक द इंटरफेस इनटू वन ईथर चैनल विदाउट any negotiations protocol like the port aggregation or link aggregations control. When using the Ether channel on mode, Ether channel will create only when another interface group is on mode. अभी आप एक बगल ऑन रखेंगे दूसरे बगल प्रोटोकॉल रखेंगे तो काम नहीं करेगा। तो अभी हम लोग विदाउट टाइम को वेस्टेज करते हुए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, लॉन्च करते हैं पैकेट ट्रेसर्स को और फटाफट आप लोगों को लैब करके दिखाते हैं। बड़ा एंजॉय होने वाला है, पूरे वीडियो को देखिए, नई नई चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों हाजिर हूं मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, फटाफट आप लोगों को ईथर चैनल का लैब दिखाने जा रहा हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशंस को। तो मैं अपने पैकेट ट्रेसर्स पर आ गया, यहां से स्विच के ऊपर में क्लिक करना है। 2960 के दो स्विच हम फटाफट ले लेते हैं एंड यहां से आपको आना है क्रॉसओवर केबल में और किसी भी दो लिंक से आप कनेक्ट कर दो, लाइक फास्ट इथरनेट 0x1 0x2। यस, मेरा कनेक्ट हो गया। यहां पर मैं सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाने जा रहा हूं वो हम लोग प्रोटोकॉल यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल पीएजीपी। और इसको मैं बना रहा हूं एक नया ग्रुप 1। ग्रुप 1 में बेसिकली क्या होगा कि ये दोनों पोर्ट को हम लोग कंबाइंडली एक साथ में बंडलिंग करके दो पोर्ट को एक पोर्ट बना देंगे। ड्यू टू स्पैनिंग ट्री यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यदि दो पोर्ट हम कनेक्ट भी कर देते हैं एक स्विच से दूसरा स्विच, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये वाली लिंक अभी देखो डिसेबल है, क्योंकि ये चालू होने से यहाँ होते हुए मेरा कोई ब्रॉडकास्ट आता है और रिटर्न फिर मेरे स्विच में आ जाते हैं, जिससे लूप क्रिएट होते हैं। तो लूप को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों के हर स्विच में बाय डिफॉल्ट ये एनेबल होते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो यदि मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे कुछ ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, एक पोर्ट में मुझे ओनली 100 Mbps मिल रहा है, मैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं दो पोर्ट को बंडल कर सकता हूं, 4 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, बट 5 6 3 ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज 2 के स्क्वायर में आपको करना है। तो यहां पर दोस्तों अभी हमने दो पोर्ट को यहां पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं इस स्विच में, इसका मैं नाम पहले चेंज कर देता हूं एक्सेस लेयर स्विच 1 एंड इसका नाम हम डाल रहे हैं एक्सेस लेयर स्विच 2। अब सीधे हम लोग चलते हैं अपने स्विच के CLI में, यहां से जाके हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एनेबल, नेक्स्ट कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। पहले हम लोग इसके अंदर में होस्ट नेम सेट कर देते हैं लाइक एक्सेस लेयर स्विच 1, देन इंटरफेस रेंज देके हम ग्रुप ऑफ इंटरफेस को ट्रंक बनाएंगे, तो मैंने 0x2 दे दिया। नेक्स्ट कमांड आपको देने हैं स्विच पोर्ट स्पेस मोड। बाय डिफॉल्ट ये डायनेमिक पोर्ट में होते हैं, आपको डायनेमिक के ऑटो मोड में होता है, इसको आपको डायनेमिक ऑटो से डिजायरेबल कर लेने हैं।
तो मैं इसको डिजायरेबल कर लिया। नेक्स्ट कमांड हम लोग देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। डिजायरेबल करने का मतलब है एज आई विश, मैं उनको उसके अकॉर्डिंग पोर्ट को डिफाइन कर रहा हूं। तो ये मैंने कर लिए। अब सेम प्रोसेस में मुझे यहाँ भी आके पहले ट्रंक बना लेने हैं। तो मैं स्विच में आ जाता हूँ। यहाँ भी हम लोग कमांड चलाते हैं इनेबल, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। होस्ट नेम हम लोग सेट कर लेते हैं लाइक एक्सेस लेयर स्विच 2। नेक्स्ट हम लोग देते हैं इंटरफेस रेंज FA0/1-2। नेक्स्ट कमांड देना है स्विच पोर्ट स्पेस मोड, नेक्स्ट डायनेमिक स्पेस डिजायरेबल। ओके, तो ये हमने डाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों को इसको कर देना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो अभी दोनों पोर्ट मेरा जो है वो ट्रंक बन चुका है। इसको हम लोग देखने के लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ से डू शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चला देते हैं। तो आप देखो दो पोर्ट आपका ट्रंक दिखा रहे हैं, राइट। बट अभी यदि हम स्पैनिंग ट्री देखते हैं, डू शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, मैं ओनली स्पैनिंग लिख के एंटर मारता हूँ। तो इनमें दोनों पोर्ट अभी मेरा डिजिग्नेटेड है, लर्निंग स्टेट में है। और यहाँ पर देखो एक पोर्ट आपका ऑलरेडी ब्लॉक होकर रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चलाते हैं डू शो स्पैनिंग हाइफेन ट्री। तो यहाँ पर आप देखो दूसरा पोर्ट आपका एक रूट है, दूसरा ऑल्टरनेटिव ब्लॉक है। मुझे इन दोनों को कंबाइन करके एक करना है। तो फटाफट हम लोग चलते हैं और पोर्ट एग्रीगेशन को हम लोग एनेबल करते हैं। तो इंटरफेस रेंज में फिर से आपको जाना है -0/1-2। यहाँ से आपको बनाना है चैनल हाइफेन ग्रुप। इसके बाद आपको एक नंबर डालने हैं। ये नंबर आप कहाँ से कहाँ 1 से 6 के बीच में कोई भी ग्रुप का नंबर डाल सकते हो। मैं 1 डाल दे रहा हूँ। और आपको यहाँ पर मोड डिफाइन करना है, जैसे मैंने थ्योरी में बताया। यदि आप PAGP अनकंडीशनल करना चाहते हैं तो आपको डिजायरेबल देना है। अनकंडीशनल का मतलब हो गया कि आप इधर डिजायरेबल करेंगे, ये ऑटोमेटिक इनिशिएट स्टार्ट कर देगा। दूसरे साइड आप क्या कर सकते हो, डिजायरेबल भी रखेंगे तब भी काम करेगा, या आप उसको सिंपली ऑटो कर देंगे तब भी काम करेगा। लेकिन दोनों साइड ऑटो ऑटो होने से काम नहीं होता। ऑटो तभी काम करेगा, क्या लिखा हुआ है, एनेबल PAGP ओनली इफ PAGP डिवाइस इज डिटेक्टेड। तो PAGP उनको कब डिटेक्ट होगा, एक साइड में मैंने डिजायर करके PAGP को एनेबल कर दिया, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। दूसरे साइड हम डिजायर भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं मोड डालने जा रहा हूं डिजायरेबल। दूसरे साइड हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया। अब आपका ये पोर्ट का स्टेटस देखो अब हो चुका है। यहां से हम लोग बाहर निकलते हैं। एक हम लोगों का यहां पर पोर्ट चैनल बन चुका है। तो पोर्ट चैनल 1, यहां पर जाके हम लोगों को कमांड देने हैं स्विच पोर्ट मोड स्पेस ट्रंक। ये एक्चुअल में जो हम लोगों का पोर्ट चैनल 1 यहाँ पर जो हम लोग अभी यहाँ पर इंटर करके ट्रंक डाल रहे हैं, ये एक्चुअल में मेरा क्या है, लॉजिकल एक पोर्ट है जिसमें बंडल किया जा रहा है इन दोनों फिजिकल पोर्ट को। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक कमांड चला के जलाता हूँ, शो ईथर चैनल स्पेस दे देते हैं, देन डालता हूँ शमत। इस यहाँ पर आप देखो पोर्ट चैनल 1 मेरा बन चुका है। PAGP है दोनों पोर्ट की, इसमें ये है। अभी आई स्टेटस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो मेरा आई है स्टैंड एलोन है, यानी कि अभी ये कंबाइंडली काम नहीं कर रहा है। P यदि होगा तो मेरा क्या होगा, इन पोर्ट चैनल होगा। और यहाँ पर S एंड D है। पहला S का मतलब हो गया ये लेयर 2 में काम कर रहे हैं, और D का मतलब हो गया अभी भी ये डाउन है। तो इसको अप करने के लिए हम लोगों को दूसरे साइड में आने हैं। इस स्विच में आते हैं, यहाँ पर भी डालते हैं इंटरफेस रेंज FA0/1-2। नेक्स्ट कमांड स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस डायनेमिक स्पेस डिजायरेबल। ठीक है, इसके बाद आपको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करने हैं, ये आप कर दो। ये कमांड हम पहले ही डाल चुके थे, फिर से मैंने यहाँ पर आपको डाल दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर चैनल हाइफेन ग्रुप कर लेता हूँ। तो चैनल ग्रुप आपको सेम रखने हैं, और मोड यहाँ जब आप दोगे तो आपको इन दोनों में ही कोई मोड देना है, यानी PAGP ही करना है। एक साइड PAGP एक साइड LSP करोगे काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ ऑटो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड डिजायरेबल है, दूसरे बगल वो डिटेक्ट कर लेंगे, या तो आप डिजायरेबल ही रखो। तो फिलहाल मैं डिजायरेबल में ही कर दे रहा हूँ। और
इसके बाद हम लोगों का यहाँ से देखो पोर्ट चैनल जो है ये मेरा अप हो गया। एग्जिट करते हैं, यहाँ से चलते हैं पोर्ट चैनल 1 में और यहाँ भी हम लोग डालते हैं स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस ट्रंक। यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, फिर से एग्जिट करता हूँ और नेक्स्ट कमांड चलाते हैं शो ईथर चैनल स्पेस समरी। अभी आप देखो यहाँ पर स्टेटस में SD नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है SU। पहला S का मतलब है लेयर 2 में ईथर चैनल काम कर रहा है, U का मतलब है यूज है, U का मतलब इन यूज। और यहाँ पर I पहले उस साइड दिखा रहे थे, ये P आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं इस स्विच में, यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर पहले I का फ्लैग लगा हुआ था। नेक्स्ट अभी देखते हैं, अभी देखो दोनों बगल आपका PP आ चुका है। मज़ेदार बात यह है कि दोनों का दोनों पोर्ट ही अभी मेरा ऑन हो गए हैं, क्योंकि अब ये देखने में भले ही फिजिकली 2 पोर्ट हो बट बंडल वाइज ये दोनों मेरा एक पोर्ट के हिसाब से काम करता है। क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर हम लोगों के स्पैनिंग ट्री के ब्रॉडकास्ट रिटर्न नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि PAGP क्या करता है, एक पोर्ट से यदि कोई डेटा पैकेट रिसीव करता है तो उसको कभी भी दूसरे पोर्ट को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, या LSCP या स्टैटिक वे में कैसे भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं। ये पूरी तरह से लूप फ्री है। और आप स्पैनिंग ट्री में यदि आप देखोगे तो पहले आपको 2 पोर्ट यहाँ दिखा रहा था। शो स्पैनिंग ट्री यहाँ मैं चलाता हूँ, इसके जगह आपको सिर्फ अभी एक पोर्ट दिखाएंगे और इसका पोर्ट का कॉस्ट भी आपका कम हो गया। कितना हो गया? 9। बाय डिफॉल्ट फास्ट इथरनेट के 19 कॉस्ट होते हैं। यदि आपको स्पैनिंग ट्री के बारे में आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पहले वाले वीडियो जाके देखिए, पूरे 1 घंटे का वीडियो है और डिटेल में वीडियो है, आपको पूरी चीज़ मिल जाएगा वहाँ पर। ये स्पेसिफिक मैं ओनली ईथर चैनल का पार्ट को ही यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप कोई वाला चीज़ में आपको दिक्कत रह जाता है, मान लीजिए कोई इस स्पेसिफिक इसको समझने में दिक्कत रहता है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बाद में इनको लेकर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली अभी PAGP कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए हैं। अब मुझे आगे और कुछ प्रोटोकॉल चलाने हैं, लाइक LSCP चलाना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, और एक स्विच लेते हैं और इनको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और एक स्विच लेते हैं, इसको रख देता हूँ यहाँ पर। इसका नाम मैं डाल देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 और इनका मैं नाम डाल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2। और इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से क्रॉसओवर केबल फिर से लेंगे और इनको हम 3 नंबर पोर्ट से और 4 नंबर पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो 2 से ज़्यादा पोर्ट को भी बंडल कर सकते हो। यहाँ मैंने 2 पोर्ट ही लिया। आप यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर पोर्ट को इससे कनेक्ट कर दिए और 4 नंबर पोर्ट से मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। परफेक्ट। अब मैं आप लोगों को क्या करके दिखाऊंगा, यहाँ पर हम बनाएंगे ग्रुप 2 जिसमें हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, जो कि ओपन स्टैंडर्ड है और किसी भी डिवाइस में सपोर्टेड है। इसमें सिस्को स्पेसिफिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ हम कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज करेंगे, यहाँ हम सिर्फ ऑन कमांड देंगे, यानी कि स्टैटिक वे में क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे ग्रुप 3। तो फटाफट ये तीनों चीज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस वाले स्विच में आते हैं, यहाँ पर हम लोग LSCP को पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इंटरफेस रेंज में जाने हैं, FA0/3-4 स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस डायनेमिक डिजायरेबल। नेक्स्ट कमांड आपको देने हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आप टैब मार के भी कमांड यूज कर सकते हो। अब मैं एक बार में ही यहाँ पर चैनल ग्रुप बना देता हूँ, चैनल ग्रुप 2 और मोड में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको देके दिखाते हैं। आप ऑन कर सकते हैं तो क्या होगा, आपका स्टैटिक होगा। और यदि आप प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं तो हम PAGP ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अभी हम लोग एक्टिव यूज करेंगे। इससे क्या होगा, एनेबल LSCP अनकंडीशनली, कोई कंडीशंस नहीं है, इनिशिएट वो स्टार्ट करेंगे। दूसरे साइड में आप क्या कर सकते हो, एक्टिव भी डाल सकते हो या पैसिव भी डालोगे तो काम करेगा। पैसिव जो है वो इक्विवेलेंट है ऑटो के, यानी वो तभी काम करेगा जब एक साइड में वो डिटेक्ट करेंगे।
तो मैं दोनों साइड एक्टिव एक्टिव रख सकता हूं, या तो एक साइड एक्टिव एक साइड पैसिव भी रखेंगे तो काम चलेगा। तो यहां फिलहाल हम डाल देते हैं एक्टिव, देन यहां से एग्जिट करता हूं, इंटरफेस पोर्ट चैनल 2, यहां पर हम लोग स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मैं टैप मार रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो को छोटा रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर 2, इंटरफेस रेंज FA0x3-4। यहां पर मैंने कौन से पोर्ट लिए हैं एक बार मैं देख लेता हूं, होपफुली मैंने 3 और 4 ही लिया हो, इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अभी जाते हैं स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, एक एक लेटर लिख के टैब मारोगे फटाफट काम हो जाएगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, देन चैनल ग्रुप 2, और मोड में मैंने बताया आप एक्टिव भी रख सकते हैं या तो पैसिव भी रख सकते हैं, मैं यहां पर फिलहाल पैसिव रख दे रहा हूं। देन इंटरफेस पोर्ट चैनल 2, यहां पर आपको देने हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, क्लियर। पोर्ट चैनल 2 मेरा ऑफ हो चुका है। अब यहां पर हम लोग चलाते हैं शो ईथर चैनल समरी। अभी यहां पर देखो SU आ गया, इसका मतलब है लेयर 2 में काम कर रहे हैं, और इन यूज है दोनों ही पोर्ट। प्रोटोकॉल मेरा है LSCP। अब हम लोग इस स्विच में आके भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर आपको कमांड चलाने हैं शो ईथर चैनल समरी। अब देखो पहला ग्रुप जो है ये मेरा PAGP में चल रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो LACP में फंक्शनल है। तो LACP आप नॉन सिस्को वेंडर में आप कर सकते हैं और सिस्को में भी कर सकते हैं, PAGP ओनली सिस्को में ही चलता है। और आप यदि मैनुअली करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं यूज करेंगे, तब भी आप कर सकते हैं ऑन कमांड यूज करके। मैं यहां पर आता हूं, इस स्विच में चलते हैं हम लोग ग्लोबल मोड पर, इंटरफेस रेंज डाल देता हूं FA0x3-4, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इसके बाद आप लोगों को और एक ग्रुप बनाना है, तो चैनल ग्रुप 3 मोड में मान ली देता हूं मैं ऑन, इसका मतलब मैं कोई भी प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहा हूं। इंटरफेस पोर्ट चैनल 3, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस स्विच में, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इनेबल कर देता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम डाल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1, इंटरफेस रेंज FA0x3-4, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, देन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एक बार मैंने पहला स्विच में आस्ते आस्ते कमांड लेके आपको दिखा दिया, बाद बाकी तो बस वही है, आप यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा फास्ट करना है। और वैसे भी हम लोग YouTube पे जब वीडियो बनाते हैं तो लेंथ मैटर करता है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा रखने का चेष्टा करता हूँ। पोर्ट चैनल 3, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। दोस्तों आपको ध्यान देना है, YouTube जो होते हैं ये एक्चुअल में एक गाइडेड वीडियो होता है। गाइडेड का मतलब हो गया आप पहले से चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़े हैं बट आपको क्लैरिटी नहीं है, वीडियो देख लिया आपको आइडिया मिल गया, बट आप इन डिटेल लर्निंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको या इधर किसी न किसी इंस्ट्रक्टर से लाइव ऑनलाइन या तो क्लासरूम में लर्न करना पड़ता है, या तो सेल्फ स्टडी उस लेवल पर जाके आपको करने पड़ते हैं। यूट्यूब जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसलिए है कि आपको मान लो किसी लैब के बारे में आइडिया नहीं है, कोई जगह आप फंस जा रहे हो, कोई जगह प्रॉब्लम है, आप मेरे वीडियो को देखोगे फटाफट आप अपना लैब को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। शो ईथर चैनल चलाते हैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए, शो ईथर चैनल समरी। अब यहाँ पर देखो कोई प्रोटोकॉल स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई पोर्ट भी नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं पोर्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। शायद हम लोगों ने कहीं पर कुछ कमांड वगैरह में हम लोगों का कुछ छुटा हुआ हो। तो शो रन करते हैं, यहाँ पर देखो आपका पोर्ट नंबर 3 ये ट्रंक किया हुआ है, ये किया हुआ है, और हम लोगों ने यहाँ पर चैनल ग्रुप नहीं बनाए। इंटरफेस रेंज FA0x3-4, और चैनल आपको बना लेने हैं चैनल ग्रुप 3 मोड ऑन, और इंटरफेस पोर्ट चैनल 3 यहाँ भी डालना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो कंप्लीट हो गया। शो ईथर चैनल समरी करते हैं। अब भी आपको यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखा रहा है, बट दोनों पोर्ट इससे एसोसिएट है।
So this is how we can configure the Ether channel. समराइज वे में ईथर चैनल है क्या, किस तरह से ईथर चैनल का यूज कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको लैब करके भी दिखाया। आप यदि इससे लेयर 3 स्विच लगा के भी करना चाहते हैं तो लेयर 3 में भी जाके कर सकते हैं। और लेयर 3 स्विच में जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं और उसमें आप आईपी सेट करते हैं तो वो वहाँ पर आपका लेयर 2 के जगह लेयर 3 में ईथर चैनल फंक्शन से लगता है। जैसे आप दो स्विच को कनेक्ट कर दिए और आप चाहते हो दोनों स्विच के बीच में आपको कोई राउटिंग चलाना, ठीक है, तो मैं उसका भी आप लोगों को एक फंक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर सीधे चलते हैं हम लोग, यहाँ से स्विच को लेते हैं, एक लेयर 3 स्विच में ले रहा हूँ 3560, कोई भी जगह लिया जा सकता है, मैं नीचे रख देता हूँ। ये यहाँ पर मैं फ़िलहाल रख दे रहा हूँ। ये हालांकि एक्चुअल में जब प्लेसमेंट होती है तो ये ऊपर में होता है, तो इन दोनों के बीच में अभी मैं कनेक्टिविटी नहीं दिखाने जाऊँगा, जस्ट इसको मैं यहाँ समझाने के लिए रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा कोर स्विच 1 और ये हो गया मेरा कोर स्विच 2, और इन दोनों के बीच में सिमिलर प्रोसेस से मुझे कनेक्टिविटी करने हैं। यहाँ पर जिगाबिट पोर्ट अवेलेबल है तो मैं जिगाबिट पोर्ट में भी कर सकता हूँ, तो मैं दोनों जिगाबिट पोर्ट को आपस में इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर ट्रंक करने के लिए लेयर 3 में और एक ऑप्शंस आते हैं कि आपको स्विच पोर्ट मोड डिजायरेबल नहीं करके आप डायरेक्टली ट्रंक का इंकैप्सुलेशन कर सकते हैं, तो वो थोड़ा अलग है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेस रेंज GI0/1-2, और यहाँ से हम लोगों को आना है स्विच पोर्ट मोड। ट्रंक दोगे तो नहीं लेगा, आपको एरर आएगा कि जब आपका पोर्ट का मोड ऑटो है तो ये काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q कर लेने हैं, इसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक देना है, ये ले लिया। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अभी चैनल का एक ग्रुप बनाते हैं, चैनल-ग्रुप कुछ भी डाला जा सकता है। मैं मान लो यहाँ पर ग्रुप का नंबर दे रहा हूँ 5, और मोड में आप कोई भी चला सकते हो, तो मैं PAGP चला रहा हूँ तो मैं दे देता हूँ डिजायरेबल, और एग्जिट करते हैं। इंटरफेस पोर्ट चैनल 5 में चलता हूँ, स्विच पोर्ट मोड का डाल दिया। अब यहाँ भी देखो वही चीज़ है, ऑटो है तो नहीं ले रहा है, तो इसको यहाँ भी क्या करना है, इंटरफेस पोर्ट चैनल 5 में स्विच पोर्ट ट्रंक इंकैप्सुलेशन .1Q, इसके बाद आपको ट्रंक चलाना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। ये रियल टाइम स्विच भी होता है तब भी ये चीज़ होते हैं, तो आपको पहले इंकैप्सुलेशन कर लेना है या तो आपको ऑटो को डिजायर में चेंज कर लेना है। ये हो गया मेरा कोर लेयर स्विच 1, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे जगह पर। यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, सिमिलर प्रोसेस है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम। नेक्स्ट कमांड हम लोगों को देना है यहाँ पर कोर लेयर स्विच 2, इंटरफेस रेंज gigabit0/1-2, स्विच पोर्ट ट्रंक इंकैप्सुलेशन .1Q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देन आपको चैनल ग्रुप बना लेने हैं, चैनल-ग्रुप, इसका नंबर 5, मोड में हम लोग डाल देते हैं, वहाँ पर हमने डिजायर डाला है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, ऑटो डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि एक साइड है तो दूसरा साइड तो वो डिटेक्ट कर ही लेगा। तो यहाँ हम कर देते हैं इसको ऑटो, हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, इंटरफेस पोर्ट चैनल 5 में आने हैं, और यहाँ पर स्विच पोर्ट ट्रंक इंकैप्सुलेशन .1Q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करके डाल। अब आपको मैं इसका वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ, शो ईथर चैनल समरी, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, आपका पोर्ट 5 है, PAGP यूज हो रहा है, और SU लगा हुआ है फ्लैग में। SU का मतलब हो गया कि आपका कैपिटल S है तो लेयर 2, छोटा s है तो सस्पेंडेड है, तो ये लेयर 2 में काम कर रहे हैं। लेयर 3 में जब काम करते हैं तो R लिखा हुआ आएगा, और U का मतलब है डेफिनेटली इन यूज इन्वायरमेंट में है, ठीक है। दोनों का दोनों पोर्ट आपका देखो काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में एक राउटिंग अच्छे से हो जाए, तो इसके लिए मान लो इस तरह का मेरा एक सिनेरियो बनेगा, इससे एक लेन मेरा ये इधर चल रहा है, एक सेगमेंट, ये एक मेरा किसी दूसरे बिल्डिंग में या दूसरे कैंपस में है, उसका कनेक्टिविटी के लिए मैं उसमें राउटिंग भी करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, अभी पोर्ट चैनल जो है
उसमें आपको एक आईपी एड्रेस सेट करना है। तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 5, यहाँ पर यदि आप आईपी एड्रेस कमांड दोगे तो देखो कमांड नहीं ले रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये लेयर 2 में ही काम करते हैं। यहाँ पर नो स्विच पोर्ट आपको कमांड देने हैं, देन आप आईपी एड्रेस डाल दो, लाइक मैं डाल रहा हूँ 10.0.0.1 255.255.0, नेक्स्ट कमांड नो शटडाउन, तो कर देता हूँ एग्जिट। अब हम लोग आ जाते हैं इस साइड, यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल 5, नो स्विच पोर्ट करोगे तो वो लेयर 3 में फंक्शनल हो जाएगा। और आईपी एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ 10.0.0.2। आई होप मैंने यहाँ पर जो डाला है वो इस 10.0.0.1/24 का मास्क दिया है, वैसा ही मास्क में इधर भी डाल देगा 255.255.0, नो शटडाउन। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करने हैं शो ईथर चैनल समरी। अब आप यहाँ पर देखो जो एस लगा हुआ था उसकी जगह आ गया आर, इसका मतलब ये अब लेयर 3 में ईथर चैनल काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम आईपी भी असाइन कर चुके हैं। दो अलग अलग लेयर 3 स्विच के बीच में अभी हम राउटिंग भी करा सकते हैं, सर्वर को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, राउटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर एज पर सिस्को के अकॉर्डिंग दो स्विच को लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों में फंक्शंस करके दिखाया। आप बोलोगे सर यहाँ से क्या हम लोग पिंग करेंगे, तो पिंग लेगा 192.168 सीरीज तो मैंने डाला नहीं है, 10.0.0.2 ले रहा है, फिर मैं कर देता हूँ 1। ओके, तो 1 को देखो मैंने पिंग किया, पिंग ले लिया। अब आगे आप यहाँ से इन दोनों के बीच में राउटिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक्चुअली एक कनेक्शंस आएंगे, यहाँ से यहाँ एक कनेक्शंस आएंगे, यहाँ से यहाँ एक कनेक्शंस आएंगे। तो उसको जस्ट मैं कनेक्शंस आप लोगों को करके दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो मैं उनको करूँगा नहीं, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको 5 नंबर पोर्ट से कनेक्ट, और इसको कर दे रहा हूँ 6 से कनेक्ट, राइट। ये हो गया आपका 5 एंड 6, और यहाँ भी आपका कनेक्शन हो जाएगा 5 एंड 6 से। 5 एंड 6 यदि मेरा कहीं पर यूज हुआ हो तो ये मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो मैं यहाँ पर 7 और 8 से कनेक्टिविटी कर देते हैं। कोई भी पोर्ट को यूज करने से मतलब है, कोई इशू नहीं है, आप सीरियली थोड़ा यूज कर लेना। ये देखो क्या हो गया, मेरा एक कंप्लीट रिडंडेंट लिंक मेरा बन गया। अब एंड यूजर जो कनेक्ट होते हैं वो सबसे नीचे कनेक्ट होते हैं, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, राउटिंग चल सकता है। यहाँ से यहाँ के बीच में मेरा राउटिंग चल सकता है, और यहाँ भी इंटर-विलेन राउटिंग आपके हो सकते हैं। आप इनको और भी रिडंडेंट बनाते हो, जो जनरली होता है इंडस्ट्री लेवल में, तो उसका कनेक्शंस कैसे होगा यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव में इसके लिए यूज कर रहा हूँ 10 नंबर पोर्ट को, 10 से इसको कनेक्ट कर दिए, और 11 नंबर पोर्ट से मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, परफेक्ट। और यहाँ भी आप 10 से इसको कनेक्ट करोगे, और 11 से आप इसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो पूरा आपका जो लिंक है ये कंप्लीट रिडंडेंट हो गया, और इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, एक लिंक रहता है, कम से कम 2 लिंक का कनेक्टिविटी तो होना ही चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट क्या हुआ, एक फुल्ली रिडंडेंट आपका टोपोलॉजी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे और चीज़ों को कॉन्फ़िगर करके आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं बढ़ाऊंगा। आप यहाँ भी उसी तरह से इसमें उसी तरह से PAGP, LACP या स्टैटिक वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी वाइज बता देता हूँ, इनको बोला जाता है एक्सेस लेयर स्विच, एक्सेस लेयर जहाँ से एंड यूजर कनेक्टेड होते हैं, इनको बोला जाता है बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। यहाँ से इसके नाम से ही पता चल रहा है, अलग अलग बिल्डिंग में लाइन को आपका जो कनेक्टिविटी है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो सबसे ऊपर में है इनको बोला जाता है कोर लेयर स्विच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस्को के कंप्लीट 3 लेयर हायरार्ची। ओके, सबसे पहले कोर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में एक्सेस लेयर। सो आज बस इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी फिर नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं रेगुलरली मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेते हैं, तो आप अपना चैनल को क्लाउडनेट इंडिया, ये आपकी चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप
सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशनल होता है ना यार, आदमी चढ़ जाता है, ऐसी वाली बात है। हम लोग को भी लगता है नहीं नहीं बड़ा फेमस हो रहे हैं यार लोग, काम तो सराह रहा, कुछ नया और बनाते हैं, रॉक ऑन करते हैं। तो चलिए अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।